नमस्कार। सत्याग्रह के इस सत्र में मैं चाहूँगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोशलिस्ट किसान सभा की तरफ से एक कार्यक्रम लिया गया था कि गाँव में जो खुले पशु घूम रहे हैं, जिनसे किसान परेशान हैं क्योंकि वो खेत चर जा रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ के घर पहुँचाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का विज्ञापन तो सब लोग देखते हुए हैं, गाय को गुड़ खिलाते हुए। लेकिन ज़मीनी हालात ये है कि सरकार के पास पशु चिकित्सा अधिकारी ऐसा बताते हैं कि गाँव से गौशाला तक ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और गाय जब गौशाला में लाई जाती हैं, तो उनको खिलाने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। नतीजा ये है कि आप ऐसी कई गाय देखेंगे घूमते हुए जिनके कान में टैग लगा हुआ है, यानी कि वो गौशाला में ले जाई गई थी, लेकिन वहां से वो छोड़ दी गई या अपने आप वहां से छूट के आ गई, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं है। और ग्रामीण इलाकों के किसान बुरी तरह से परेशान हैं। तो हम लोगों ने ये एक आह्वान किया था किसानों से, और पहला कार्यक्रम लिया गया गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को उन्नाव में। और वहाँ पे सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी का गांव है, इसलिए भी वहाँ से शुरुआत की गई। लेकिन अनिल मिश्रा जी को 25 तारीख को सुबह ही पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया और उसके बाद उनके इलाके के आसीवन थाने में ले जाके बैठा दिया, और पूरा दिन वो हिरासत में रहे। उनके कहने पे कुछ किसानों ने तय किया था कि वो फतेहपुर चौरासी, जो एक विकास खंड है सफीपुर तहसील का, वहां पे जानवरों को लेके इकट्ठा होंगे, वहां से चलेंगे। और दूसरा मियागंज जो विकास खंड है हसनगंज तहसील का, वहां से कुछ किसान इकट्ठा होके और इन जानवरों को लेके चलेंगे। फतेहपुर चौरासी पे तो किसान जानवर लेके नहीं पहुंच पाए, लेकिन मियागंज चौराहे पे किसान पहुंचे। दो ही जानवर लेके आए गौरा खला गांव से, क्योंकि जब अनिल मिश्रा जी के थाने पे बैठाए जाने की खबर फैली और पुलिस भी जगह जगह लोगों को रोक रही थी, तो किसान उस बड़ी संख्या में नहीं एकत्रित हो पाए, जो अगर अनिल मिश्रा जी को हिरासत में नहीं रखा जाता तो हो पाते। इसलिए 19 किसान और 2 गायों के साथ हम मियागंज से चले, और हम हसनगंज की तरफ बढ़े, क्योंकि लखनऊ का रास्ता वहां से मोहान होके आता है। हसनगंज तहसील पहुंचने के पहले ही पुलिस हमारे पास 2 बार आई। उसने पूछा कि आपके पास कोई परमिशन है क्या। हमने कहा कि पूरा किसान आंदोलन बिना परमिशन के चल रहा है, और हम ये कार्यक्रम किसान आंदोलन के समर्थन में कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ कोई अगर आंदोलन हो रहा है तो क्या उसके लिए सरकार कहीं परमिशन देगी। खैर, उसके बाद वहाँ वो हमसे बातचीत करके चले गए 2 बार। उनको समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि हमने कहा कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात कहते हुए। वहां नारे लगाए जा रहे थे, योगी सरकार शर्म करो, खुले पशुओं का प्रबंध करो, गाय के नाम पे भ्रष्टाचार बंद करो, गाय के नाम पे गुंडागर्दी बंद करो। ये सारे नारे लगाते हुए हम आगे बढ़े, और किसान आंदोलन के नारे भी, यानी कि किसान विरोधी कानून वापस लो, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इस तरह के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़े। और 2 गायों में से एक गाय तो वो छुड़ा के भाग गई। इन पशुओं को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुले घूमते हैं और एकदम अपनी मनमर्जी से वो जहाँ चाहते हैं जाते हैं। इन्हें पकड़ना बहुत आसान आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक गाय को लेके आगे बढ़े, और फिर एसडीएम हसनगंज और सीओ हसनगंज
वो हमसे हसनगंज तहसील पहुंचने के पहले ही आके हमें मिले और उन्होंने कहा कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो लाइए हम इस गाय को वहां पहुंचा देते हैं योगी जी के यहाँ। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, हम योगी से मिलके इस गाय को उनको भेंट देंगे और हम कहेंगे कि जब से आपकी सरकार आई है तब से ये एक समस्या बन गई है पूरी उत्तर प्रदेश में कि खुले पशु घूम रहे हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपकी सरकार के तमाम प्रचार के बावजूद हकीकत ये है, जमीनी हकीकत ये है कि गौशालाओं में गायों को रखने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा मालूम हुआ है। और भाजपा कार्यकर्ता जो है गाय पालने का काम नहीं करते हैं, गायों की देखरेख नहीं करते हैं, लेकिन गाय के नाम पे गुंडागर्दी जरूर करते हैं। जो पुलिस वाला हमें पहले मिला उसने भी हमें धमकाने की कोशिश की, उसने कहा ये गाय कहाँ से लाए हो। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे ही ऊपर मुकदमा करने की तैयारी कर रहा था। तो हमने भी बताया कि गौरा कला की गांव है, गाय है, वहां खुली घूम रही थी और हमने दिखाया कि आसपास बगीचों में कितनी गाय, सांड जो है खुले घूम रहे हैं। तो खैर उसके बाद हमसे एक पत्र लिया गया योगी जी के नाम, जिसमें हमने कहा कि हमें आपका समय चाहिए और हम ये गाय आपको भेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये इसका निदान होना चाहिए। और वो गाय फिर काजी हाउस हसनगंज तहसील के बगल में है, वहां रखवाई गई। और मैंने उन अधिकारियों से कहा, प्रदीप वर्मा जो एसडीएम है हसनगंज और आर के शुक्ला जो सीओ है, कि अगर योगी समय देते हैं तो इस गाय को लेके हम लोग जाएंगे उनसे मिलने। इस तरह से वहां का कार्यक्रम स्थगित हुआ। हालांकि हमारी पूरी तैयारी थी, रात को रुकने की व्यवस्था वगैरह नवलगंज गांव के ग्राम प्रधान गुड्डू यादव ने कर दी थी। जगतपाल जी जो हमारे साथ में थे सोशलिस्ट किसान सभा के, उन्होंने भोजन वगैरह का पूरा इंतजाम अपने घर पे कर लिया था। लेकिन फिर हमने कार्यक्रम वहां से स्थगित किया और हम लखनऊ लौट आए। अगले दिन हरदोई जिले के लाला मोमोई गांव, जहां से पिछले महीने यानी दिसंबर में 27 तारीख को कुछ ग्रामीण पशु चिकित्सा अधिकारी के कहने पे 28 जानवरों को लेके 35 ग्रामीण वहां से 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के जब लेके गए पवाया भगवंतापुर गांव की गौशाला में रखवाने के लिए, और वहां के गांव वालों ने जब उन इन गायों को रखने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, जो जानवर आए हैं वो भी खुले घूम रहे हैं, उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपना फोन ऑफ कर लिया। एसडीएम ने कहा कि आप इनको वापस ले जाइए और फिर हम कल सुबह कोई व्यवस्था करेंगे। और ग्रामीण जब वापस आ रहे थे तो लोहंगापुर गांव में अपने आप को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ने लाला मुंबई गांव वालों के साथ मारपीट की। पहले उसने पूछा कहाँ से आए हो, और जब बताया गया लाला मुंबई तो उसने कहा कि वही चमट्टो वाला गांव। और उसको बताया गया कि नहीं, वहां दूसरी बिरादरी के लोग भी हैं। फिर भी वो मारपीट करता रहा और पुलिस से उसकी बात कराई गई कि अतरौली थाने पे सूचना दी गई है, उसके बाद इन जानवरों को लाया जा रहा है। पुलिस से बात करने के बाद भी वो अपनी जातिगत दबंगई के कारण इन ग्रामीणों के साथ मारपीट करता रहा, जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के ही थे। 5 उसमें दलित साथी थे। तो लोग उसके बाद थाने आए, जानवर तो तितर बितर हो गए, लेकिन थाने पे अगले दिन आने के लिए कहा गया। अगले दिन शाम को 5 बजे जाके, जबकि लोग 1 बजे पहुंच गए थे थाने पे, तो उनका आवेदन स्वीकार किया गया। लेकिन हम लोगों के उप जिलाधिकारी संडीला, जिले पे 1 जनवरी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे और थाने तक जुलूस निकालने के बावजूद 7 जनवरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी। ये एक बड़ा मुद्दा बना था इस इलाके का। तो इसीलिए हम लोगों ने लाला मुंह मवई से ये यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। वहाँ एक ऐसा इलाका है जो 3 ग्राम सभाओं के बीच में पड़ता है, जहाँ ये खुले जानवर घूमते रहते हैं। तो उनको एक बाड़ा बना के कटीले तार में उनको रखा गया था और ये तय हुआ कि वहीं से पशुओं को लेके चला जाएगा।
तो 21 पशु ऐसे थे जिनको वहां से निकाला जा सका उस बाड़े से, बाकी को नहीं निकाला जा सका क्योंकि वो उनको बांधना बहुत मुश्किल हो रहा था, और सांड को बांधना तो और भी मुश्किल होता है। हालांकि ये 21 में कुछ सांड भी थे, और इन 21 पशुओं को लेके सैकड़ों ग्रामीण, जिसमें ज्यादातर पुरुष और बच्चे थे, लेकिन महिलाएं भी शामिल हुई, और इन पशुओं को लेके वहां से निकला गया। तो थाना अध्यक्ष अतरौली अशोक कुमार वहां आ गए और उन्होंने हमारा रास्ता रोका। हमने उनसे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि किसान को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। और दिल्ली में तो बाकायदा ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली है। ये हमारी पशु परेड है, क्योंकि हरदोई का किसान इतना संपन्न नहीं है कि वो ट्रैक्टर लेके निकल सके। हालांकि वहाँ जो विकास खंड है भरावन, वहां पे कल 150 ट्रैक्टरों की रैली भी हुई एक भारतीय किसान यूनियन के गुट द्वारा। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ दिल्ली और लखनऊ ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी जगहों पे भी, रास्ते में हम जा रहे थे तो 2 किसान अपने ट्रैक्टर पे भारतीय किसान यूनियन का सफेद और हरा झंडा लगाए चले जा रहे थे। तो जगह जगह लोगों ने कल ये ट्रैक्टर परेड की है। सीतापुर में भी हुई है, ये हमें मालूम पड़ा है। तो ये पूरे देश में ये आंदोलन एक तरीके से फैल गया था, लेकिन हम लोगों का आंदोलन पशुओं के साथ था, और हमने उसको नाम दिया था गणतंत्र दिवस पशु परेड। और हम निकले तो रास्ता पुलिस ने रोका। उसके बाद सीओ आए, उन्होंने कहा कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले आप जो है ये पहले ये बताइए कि आप उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसके पहले जो क्षेत्राधिकारी थे एक श्रीवास्तव महोदय, उन्होंने ये लगाने से मना कर दिया था। लेकिन जो अभी सीओ आए हैं उमा शंकर सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, वो ये धारा भी उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद डोरीलाल जो दलित साथी हैं जिनके साथ मारपीट हुई थी, वो हमारे मुन्ना लाल शुक्ला जी के साथ गए थाने पे, एसओ भी वहां पहुंचे, और एफआईआर दर्ज हुई। एक महीने बाद 27 दिसंबर की घटना है, और 26 जनवरी को जाके गणतंत्र दिवस के दिन जब हम लोगों का दबाव बना इस पशु परेड का, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई ज्ञानेंद्र सिंह और 6 अन्य लोगों के खिलाफ, जो अज्ञात हैं, जो उनके साथ में थे। और उसमें SC ST की धारा भी लगी। तो ये काम कल एक हो गया हमारे पशु परेड के दबाव के कारण। और जो दूसरा बड़ा काम था कि जो खुले पशु हैं उन्हें गौशाला में पहुंचाया जाए, उसके लिए तहसीलदार आए, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके कार्यालय से लोग आए, वो खुद भी आए। और पशु चिकित्सा अधिकारी से जब पूछा गया कि आपके पास ये अधिकारी ये कह रहे थे कि हमें गांव वालों का सहयोग चाहिए इन जानवरों को गौशाला में पहुंचाने का। तो हमने कहा कि देखिए, सहयोग तो आपको पहले किया गया था, लेकिन हमारे लोग मार खा चुके हैं, और इसलिए अब हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। आपको इन गायों को इन गांव से लेके और गौशाला तक पहुंचाना पड़ेगा। और जब मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी से पूछा कि आपके पास तो सरकार पैसा देती है आपको, आपके पास तो फंड्स होंगे इस काम के लिए, तो उसने साफ झूठ बोला कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इसकी पुष्टि ऐसे हुई क्योंकि वहां पे एक पत्रकार मौजूद थे, विवेक। उनसे जब पूछा गया तो विवेक ने कहा कि नहीं, सरकार के पास पैसा है पशुओं को गांव से गौशाला तक ले जाने का। तो पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा गया कि आज लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे, आज आप ही लोगों को ले जाना पड़ेगा। आप गाय पकड़ेंगे, सीओ महोदय गाय पकड़ेंगे, जो तहसीलदार खड़े हैं ये गाय पकड़ेंगे, आज आप लोग ले जाएंगे। इस पे अधिकारी लोग थोड़ा बचने की कोशिश करने लगे। सीओ ने कहा कि मैं क्यों करूंगा। तहसीलदार साहब अपना हाथ जैकेट में डाले हुए थे, उनका हाथ जैकेट से निकल नहीं रहा था, उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं करूंगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग जो तहसीलदार महोदय हैं उनका घेराव करेंगे जब तक इन पशुओं को गांव से, आखिरी पशु को जब तक गांव से गौशाला में नहीं पहुंचा दिया जाता।
उसके बाद तहसीलदार महोदय जहाँ पे जुलूस को रोका गया था वहां से फिर वो गए देखने के लिए स्थल को जहाँ पे पशुओं को बाड़े में रखा गया है, और उनको भी समझ में आया कि ये इन पशुओं को संभालना कितना कठिन है, क्योंकि उनको डाले पे चढ़ाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। विकास खंड से पहले एक डाला आया, कहा गया था 2 डाले आएंगे, हम लोग के दबाव बनाने पे दूसरा डाला भी आया, लेकिन इस पे पशुओं को चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था और ये असंभव था कि वहां पे जो करीब सैकड़ों जानवर थे उनको पहुंचाया जा सके दो दो करके। तो अधिकारी लोग मिन्नत करने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, इसमें हमें लोगों का सहयोग चाहिए होगा, उसके बिना हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि देखिए, लोगों ने तो सहयोग पहले भी किया था, वो करेंगे भी, और जिन पशुओं को पैदल पहुंचाया जा सकता है उनको पहुंचाया भी जाएगा। जो 21 जानवर खोल लिए गए थे उनको पहुंचा भी दिया ग्रामीणों ने कल ही, एक सांड को छोड़ के जो जो जमीन पे बैठ गया और फिर वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन हमने ये कहा कि हम अधिकारियों को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक वो हमें लिखित नहीं देंगे कि इन पशुओं को 2 दिन के अंदर गौशाला में नहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो उस पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी से के कार्यालय से एक आए थे सज्जन धीरेन्द्र प्रताप सिंह, और तहसीलदार अंबिका चौधरी ने हस्ताक्षर किए। और जब हम निकल रहे थे तो एसडीएम महोदय भी पहुंच गए, एक श्रीवास्तव जी है, और हमने एसडीएम से कहा कि आप भी इस कागज पे अब दस्तखत अपने कीजिए और ये जिम्मेदारी लीजिए कि आप इन पशुओं को गांव से गौशाला में पहुंचाएंगे। एसडीएम ने कहा कि मैं क्यों करूं, तो हमने कहा कि फिर आप यहाँ से आज जाएंगे नहीं, और हमने फिर एसडीएम का घेराव किया। एसडीएम को ये बताया गया कि इन पशुओं से कितना नुकसान हो रहा है, जिस इलाके में बाड़े में पशुओं को रखा गया है उसके आसपास की सारी जमीन पशु चर गए हैं। और मैंने एसडीएम से कहा कि जरा आप चल के देखिए उस जगह को, और तब आपको पता लगेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। और हमारे अनिल मिश्रा जी जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने एसडीएम को बताया कि जिन जिन किसानों की फसलें चरी गई हैं उसमें से कुछ ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, और कल जो वो आपको राजस्व नहीं देंगे तो आप उनके खिलाफ आरसी काटेंगे, यानी रिकवरी का आदेश की नोटिस देंगे, और उनको आप गिरफ्तार करेंगे और अपनी तहसील में बंद करेंगे। तो ये सरासर अन्याय है। और आपको क्योंकि एसडीएम महोदय ने आते ही ये कहा कि ये जो पशु छोड़े गए हैं ये तो लोगों ने छोड़ दी है, और हमारा ये कहना था कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपकी सरकार के आने के बाद से ये समस्या खड़ी हुई है, और आपकी सरकार गौशाले की योजना चला रही है। अगर वो योजना न चला रही होती तब आप ये बात कह सकते थे, लेकिन गौशाला की योजना चल रही है, आपके पास पैसा है, इसलिए भले ही लोगों ने जानवर छोड़ दिए। और मैंने ये भी कहा कि कोई बहुत मजबूरी में अपने जानवर छोड़ता है जब उसको पाल नहीं पाता है, और जो पशु उसके लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो लोग, जब ऐसे लोग हैं आज इस समय दुनिया में जो अपने बूढ़े माता पिता को जब ओल्ड एज होम में पहुंचा देते हैं, तो पशु तो दूर की बात है, तो जिसके लिए संभव नहीं है वो कैसे पालेगा, उसकी आर्थिक क्षमता नहीं है और उसके लिए पशु उपयोगी नहीं है। तो और अगर वो छोड़ देता है तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार इसके लिए योजना चला रही है। तो शुरू में वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनको बताया गया कि किसानों को किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, तब वो थोड़ा सा उनका उनका रवैया नम्र हुआ। लेकिन हमने जब उनसे कहा कि आपको इस कागज पे दस्तखत करने पड़ेंगे कि ये पशु 2 दिन के अंदर गौशाला पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने एसडीएम का घेराव शुरू किया और हमने कहा कि आप भी आज यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप इस कागज पे दस्तखत नहीं करते हैं। तो एसडीएम ने और हमने एसडीएम को कहा कि जरा आप चलिए उस जगह को देखिए जहाँ जानवर खेत चर गए हैं। तो एसडीएम ने कहा हाँ हाँ मैं देखता हूँ, लेकिन वो उल्टी दिशा में चले, यानी गांव से बाहर जाने के रास्ते पे। तो हम लोग भी उनके साथ साथ चलते रहे, और जब वो गांव के बाहर तक हम लोग उनके साथ लगे रहे, पूरा गांव जो वहां लोग इकट्ठे थे उनके साथ थे, और उनको जब ये एहसास हो गया कि मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा, मुझे और पुलिस बुलानी पड़ेगी, और अंधेरा हो रहा था, तो अंत में हार के उन्होंने उस कागज पे दस्तखत किए, और उन्होंने ये कहा कि पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के लोग और जो वहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं, ये 2 दिन के अंदर
सारे पशुओं को सिर्फ लालामऊ, मवई, परसा और बहेरिया गांव के बीच जो बाड़ा बना है वहां से ही नहीं, बल्कि एक बगल में बेरवा नाम का एक गांव है, वहां भी जो पशु रखे गए हैं बाड़े में, उनको वो गौशाला में पहुंचाएंगे। इसके बाद ही उनको वहां गांव से निकलने का मौका मिला। तो ये कल एक बड़ी जीत थी जनता की कि अधिकारियों को गांव तक आना पड़ा, उस परिस्थिति को देखना पड़ा, और निश्चित रूप से उन्हें कुछ एहसास हुआ होगा कि ये खुले पशु कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं किसान के लिए। और किसानों की जीत हुई, क्योंकि एक तो उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ SC ST की धारा के साथ, जिसने लोगों के साथ मारपीट की थी, और दूसरा कुछ पशु गौशाला ले जाए गए और कुछ उम्मीद है कि आज पहुंचा दिए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन और बढ़ेगा, और जो गांव-गांव लोग परेशान हैं वो अब आंदोलन करके अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, भ्रष्टाचार बंद करें, और जो पैसा आ रहा है उसको गायों की सेवा में लगाएं, गायों को गौशाला में रखें, उनकी ठीक से व्यवस्था करें, जो सरकार की मंशा है। और ये जो जिम्मेदारी से बचने की बात है और जो झूठा प्रचार करने की बात है योगी सरकार की, इसकी अब जनता पोल खोलेगी। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को गंभीरता से सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान को इस समस्या से हम सब मिलके निजात दिला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।